हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपना ह्यूमैनिटीज़ गुरु में। हमने MGSU BA फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर की फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस को शुरू कर रखा है। तो उसी के आज के टॉपिक को अपने डिस्कशन कर रहे जा रहे हैं, नेचर ऑफ द स्टेट की ऑर्गेनिक थ्योरी को। अब पहले मैं जैसे आपको पहले सीधा बताता हूं कि ये थ्योरी क्या बताने जा रही है, फिर अपने लाइन टू लाइन डिस्कशन करेंगे जैसा मैं हर वीडियो में करने का प्रयास करता हूं। तो आपको समझ में आएगा, प्लीज़ थोड़ा ध्यान देना। कमिटमेंट करता हूं कि जो बातें मैं बताऊंगा उतना आपको इनफ रहने वाला है अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग काफ़ी हद तक। तो आप एक बार सुनना मेरे को। तो देखो, द ऑर्गेनिक थ्योरी सबसे पहले क्या बताती होगी, तो कहीं ना कहीं वर्ड इसमें ऑर्गन आया हुआ है ना, तो ऑर्गन आया हुआ तो हो सकता है ये कहीं ना कहीं ऑर्गन से रिलेट हो। तो जी हाँ, ये ऑर्गन से रिलेट है। इस थ्योरी को पहले देने वाले प्लेटो, सिजारो करके ये कुछ एक विद्वान थे जिन्होंने इस थ्योरी को दिया था। लेकिन 19th सेंचुरी में इस थ्योरी को दिया था फ्रेडरिक रेटजल ने, जो कि एक जर्मन जियोग्राफर थे। उन्होंने इस थ्योरी को दिया था। अब इस थ्योरी का मतलब क्या है, उन्होंने इस थ्योरी को कंपेयर किससे करा, उन्होंने कहा कि जो स्टेट है ना, उसका नेचर कैसा है, उसका नेचर कहीं ना कहीं हमारे ऑर्गन से है। सर ऑर्गन से कैसे, कि जिस प्रकार हमारे डिफरेंट जो ऑर्गन है, चाहे हमारे ऑर्गन हो, चाहे एनिमल्स के हो, चाहे प्लांट्स के जो हो, तो कहते हैं ये सारे के सारे ऑर्गन्स होते हैं वो सेल्स से बने होते हैं। किससे? सेल से मिलके बनते हैं। यानी कि ऑर्गन है वो किसी न किसी सेल से मिलके बनता है, तो उसी से फिर उसकी पूरी बॉडी काम करती है। सेम वैसे ही इन्होंने कहा कि ये जो स्टेट बना है ना, ये इंडिविजुअल से मिलके बना है। यानी कि इंडिविजुअल इसमें इस स्टेट के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो कहते हैं इसको बना रहे हैं। और कहते हैं जिस प्रकार हमारी एक ह्यूमन बॉडी में से हम अपने जैसे हाथ को निकाल दें, हाथ को चॉप कर दें, हाथ को काट दें, तो क्या उस हाथ का कोई अस्तित्व है अपने आप में? क्या उस हाथ की कोई सिग्निफिकेंस है? क्या नहीं है ना। जब तक वो बॉडी के साथ रहेगा तब तक उसका कहते हैं एग्जिस्टेंस है। सेम कहा है कि जब तक इंडिविजुअल स्टेट के अंदर रह रहा है ना, उसका कहते हैं एग्जिस्टेंस है। अगर वो इंडिविजुअल स्टेट से अलग है तो उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। यानी कि ये थ्योरी कहीं ना कहीं हमें कह रही है कि इंडिविजुअल्स मिलके ही स्टेट को बनाते हैं, और इंडिविजुअल का जो एग्जिस्टेंस है ना, वो स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। खुद इंडिपेंडेंट अपने आप में इंडिविजुअल इतना कुछ नहीं है। वो यूनिटी में जब आते हैं, वो यूनिटी में रहते हैं तो एक स्टेट बनता है। तो यानी कि इंडिविजुअल एक तरह से सबॉर्डिनेट है यहां पे एक स्टेट का। ये थ्योरी इस चीज को बताने जा रही है। तो आई होप आपको कुछ बातें समझ में आई होगी। अब मैं आपको लाइन टू लाइन बताने का प्रयास करूंगा कि इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है, ताकि आपको एक बेटर आइडिया मिल सके, अंडरस्टैंडिंग मिल सके कि लिखना और कैसे है हमें एग्जाम में। तो सबसे पहले हमारी शुरुआत होती है कि फ्रेडरिक रेटजल थे, जिन्होंने 19th सेंचुरी में, जो कि एक जर्मन जियोग्राफर थे, एथनोग्राफर थे, उन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज करा 1897 के अंदर। इससे पहले मैंने कहा है कि इस थ्योरी के बारे में बोलने वाले प्लेटो, सिजारो और कई तरह के और भी विद्वान थे जिन्होंने इसके बारे में बोला है। ठीक है, और भी फिलोसफर थे। आगे बात करते हैं थ्योरी के बारे में। तो देखो, रेटजल्स थ्योरी स्टेट दैट पॉलिटिकल एंटिटीज लाइक कंट्रीज बिहेव सिमिलरली टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब रेटजल ने क्या कहा, कहते इन्होंने कहा कि जो भी पॉलिटिकल एंटिटीज होती है, जैसे कोई कंट्री है, वो सेम वैसे बिहेव करती है जैसे हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बिहेव करते हैं। सर कैसे? अभी देखो, द बेसिक आइडिया ऑफ द ऑर्गेनिक थ्योरी इज टू शो दैट द स्टेट इज इन इट्स नेचर लाइक अ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म और अ लिविंग बीइंग। यानी कि सेम इन्होंने स्टेट को एक लिविंग बीइंग माना है, एक नेचुरल साइंस के अकॉर्डिंग स्टडी करते हुए बताया है, एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म की तरह बताया है। कैसे? इन्होंने कहा दैट द रिलेशन बिटवीन द स्टेट एंड द इंडिविजुअल इज द सेम एज बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स सेल। किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो सेल होते हैं उनके साथ उसका कैसा रिश्ता होता है। भी एक एनिमल बना है, वो कैसे बना होगा, वो कैसे बना होगा, वो डिफरेंट सेल से मिलके बना होगा। ठीक है, उसके डिफरेंट ऑर्गन है, वो डिफरेंट सेल से मिलके बने होंगे। सेम कहते हैं वही रिश्ता एक स्टेट का और इंडिविजुअल का है। कहते हैं एक स्टेट कैसे बना होगा, वो डिफरेंट इंडिविजुअल से बना होगा। तो ये कहीं ना कहीं ये थ्योरी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को बेस मान के बता रही है, नेचुरल साइंस को बेस मान के डेफिनेशन कर रही है। किसको डिफाइन कर रही है? स्टेट को डिफाइन कर रही है कि स्टेट कैसे बना है। आगे बात करते हैं, द ऑर्गेनिज्म थ्योरी इज एसेंशियल अ बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये एक बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के तौर पे बता रही है, विच डिस्क्राइब द फिनोमेना ऑफ द स्टेट इज इन बायोलॉजिकल टर्म्स। और बायोलॉजिकल टर्म्स में देखो बता रही है, ये बायोलॉजी के टर्म्स होते हैं सारे की। ऑर्गेनिज्म किससे बनता है? सेल से मिलके बनता है। ठीक है, और एक ऑर्गन
अपने आप में कुछ नहीं है जब तक कंबाइंड बॉडी है, क्योंकि बॉडी के साथ ही सभी ऑर्गन काम करते हैं। सेम ये बायोलॉजिकल टर्म्स में बात करी जा रही है इसमें। द ऑर्गेनिक थ्योरी एक्सप्लेन द यूनियन ऑफ इंडिविजुअल फॉर्मिंग द स्टेट। अब ये ऑर्गेनिक थ्योरी क्या बताती है कि इंडिविजुअल फॉर्म, यूनियन ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि इंडिविजुअल सारे मिलके एक स्टेट को बनाते हैं, as similar to the union between the several parts of an animal body। सेम जैसे एक एनिमल बॉडी को या ह्यूमन बॉडी को या प्लांट्स को डिफरेंट रूट्स के सेवरल पार्ट्स, डिफरेंट रूट्स के सेवरल ऑर्गन मिलके बनाते हैं, सेम वैसे ही बताती है। ऑल पार्ट्स आर फंक्शनली रिलेटेड, और सभी के कहते हैं जो पार्ट्स होते हैं उनके फंक्शन रिलेटेड होते हैं, क्योंकि एंड नन कैन एग्जिस्ट इन आइसोलेशन फॉर्म ऑफ द रेस्ट। और कोई भी पार्ट है हमारे ह्यूमन बॉडी का, एनिमल बॉडी का, वो कहते हैं अपने आप में एग्जिस्ट नहीं कर सकता जब तक वो सारे पार्ट मिलके काम कर रहे हैं, तब तक ही उसकी एग्जिस्टेंस है। यानी कि एक इंसान का, मैंने जैसे एग्जांपल दिया आपको, हाथ काट दिया जाए, किसी जानवर का पैर काट दिया जाए, तो क्या अपने आप में वो इंडिविजुअली कोई काम कर सकता है क्या? क्या उसके बिहाफ पे जानवर कुछ कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। ठीक है, तो सेम ऐसे ही बोला गया है, जस्ट एज द बॉडी हैज अ नेचुरल यूनिटी so it has a social group, and arms lives and moves only as a part of organic whole, amputated from the body it dies। सेम कहते हैं कि एक जो आर्म्स है, हमारी भुजा है, वो तब तक मूव करती है, तब तक वो जिंदा रहती है जब तक हमारा पूरा ऑर्गेनिक और पूरी बॉडी काम कर रही है। जैसे ही उसको बॉडी से अलग कर दिया वो खत्म हो जाएगा। आगे बात कर रहे हैं, सेम देखो ये बातें आपको आई होप समझ में आ रही होगी। द ऑर्गेनिक थ्योरी इज अ बायोलॉजिकल कॉन्सेप्शन है जो डिस्क्राइब करता है स्टेट इन टर्म्स ऑफ नेचुरल साइंस में, यानी कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के बेस पे, नेचुरल साइंस के बेस पे वो डिस्कशन कर रहा है, किसको? एक स्टेट की डिफाइन करने का प्रयास कर रहा है। views the individual who compose it as analogues to the cells of a plant or animal and postulates a relation of the interdependence between them and societies such as exist between the organ and parts of the biological organism and the whole structure। सेम वही बातें जो अपने ऊपर पड़ी है, बस उसी को आगे बताया हुआ है कि जैसे सेल्स होते हैं प्लांट्स के और एनिमल के, वो मिलके कंपोज करके ही उसे चलाते हैं, उसे जीवन देते हैं। सेम वैसे ही सोसाइटी जो बनती है वो डिफरेंट इंडिविजुअल को जोड़ के बनती है और आपस में उन इंडिविजुअल की इंटरडिपेंडेंस होती है, फिर उनकी क्या बनती है? एक सोसाइटी बनती है, फिर एक क्या बनता है? एक स्टेट बनता है। इन अदर वर्ड्स, एज द एनिमल बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ सेल, सेम वही बात आ गई, कहते वो सेल से बनी होती है, तो स्टेट कंपोज होते हैं बहुत सारे इंडिविजुअल से। एंड एज इज द रिलेशन ऑफ द हैंड टू द बॉडी, कहते सेम जैसे हाथ का बॉडी से रिश्ता होता है, लीव टू द ट्री, एक पत्ते का पेड़ से रिश्ता होता है, सेम वैसे ही एक इंसान का रिश्ता सोसाइटी से होता है। ऐसी बातें जब आप लिखोगे आगे से आगे पॉइंट बना बना के, या पॉइंट्स में सेम बुलेट डॉट्स का यूज करके भी आप लिखोगे, तो आपके आंसर बेटर बनेगा। सेम बात एक ही है, बस उसको बढ़ा चढ़ा के यहां पे लिखने का प्रयास करागे, आगे से आगे कुछ ना कुछ नया एग्जाम्पल देंगे। तो कहा है कि सेम जैसे इंसान कैसे एग्जिस्ट करेगा, मतलब इंसान किससे मिलके, इंसान में सोसाइटी का इंपॉर्टेंट रोल है, यानी कि सोसाइटी के अंदर सारे इंसान अपना रोल प्ले करते हैं, तब वो सोसाइटी बनती है। जैसे पेड़ के अंदर एक पत्ते का रोल होता है, सेम वैसे ही आगे। तो ये कहीं ना कहीं यूनिटी की बात कर रहा है, ये कह रहा है कि सारे इंडिविजुअल मिलके उनको कंबाइंड जब कर देते हैं तो एक स्टेट बनता है। द थ्योरी inevitably leads to the assumption that the individual comprising the state are completely subordinated to the state। हाँ, अब ये बात देखो, इसको अंडरलाइन करना है, इस बात को आपको जरूर लिखना है अपने एग्जाम में जब आप लिखो कि कहीं ना कहीं ये थ्योरी किस तरह की बात कर रही है। थ्योरी कह रही है कि जो स्टेट बना है उसमें इंडिविजुअल है, सही बात है, लेकिन वो इंडिविजुअल कैसे है? सबॉर्डिनेट है स्टेट के, यानी कि स्टेट के अंडर है, उसका अपने आप में इंडिपेंडेंस में, फ्रीडम में उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। क्योंकि जैसे कहते एक इंसान का कोई भी बॉडी ऑर्गन अपने आप में अलग से कोई काम नहीं कर सकता, किसी भी एनिमल का, प्लांट का कोई सेल या ऑर्गन अपने आप में अलग से कोई काम नहीं कर सकता, उसका कोई रोल नहीं है। सेम एक इंसान का अलग से कोई रोल नहीं है, वो इसके अंदर मिलके, सोसाइटी के अंदर मिलके, सोसाइटी के साथ चल के, स्टेट के साथ चल के ही वो काम करेगा आगे। ठीक है, देखो आगे क्या लिख रहा है ये बात। द स्टेट जस्ट एज द सेल ऑफ द बॉडी डिपेंड ऑफ देयर लाइफ and existence on the organism। chop off a part of the skin it ceases to exist। कहते सेम जैसे अपने स्किन का कोई पार्ट काट लिया तो वो अपने आप में खत्म हो जाएगा। This theory leads us therefore to the conclusion that an individual cannot exist outside the state। यानी कि ये थ्योरी कहीं ना कहीं क्या कह रही है कि एक इंडिविजुअल, कंक्लूड क्या कर रही है थ्योरी? ये थ्योरी कंक्लूड हमें ये कर रही है कि एक इंडिविजुअल स्टेट से बाहर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तभी तो एग्जाम्पल दी है कि एक पत्ता पेड़ के साथ रहेगा
तब तक उसका रोल है, एक बॉडी पार्ट जब तक बॉडी के साथ रहेगा तब तक उसका रोल है। तो सेम कहा गया है कि इंडिविजुअल स्टेट के अंदर रहेगा तब तक उसका रोल है, उसके बाहर उसका रोल नहीं है। The state theory thus hits at individual freedom and inevitably leads to the idea of establishment टोटलिटेरियन स्टेट और फैसिज्म। तो कुछ इसके रिगार्डिंग जो मतलब फिलोसफर है वो ये भी कहते हैं कि ये जो थ्योरी है ये कहीं ना कहीं इंडिविजुअल फ्रीडम को हिट कर रही है, यानी कि इंडिविजुअल की फ्रीडम नहीं है, वो स्टेट के अंदर रह के ही काम करेगा तभी है। और ये आइडिया किस तरह की एस्टेब्लिशमेंट को, विचारधारा को लेके आती है, फैसिज्म को या टोटलिटेरियन स्टेट को, यानी कि जहां पर कुछ लोग मिलकर रूल कर रहे होते हैं या कुछ लोगों का रूल होता है प्रॉपर तरीके से, इस तरह की कहते विचारधारा लेके आते हैं। यानी कि मेन आप ये याद रखो कि स्टेट को इसमें महत्वपूर्ण माना गया है, इसमें महत्वपूर्ण माना गया है, इंपॉर्टेंस मानी गई है स्टेट के रोल को, कि तभी इंडिविजुअल वर्क कर पाएगा। इंडिविजुअल अपने आप में इंडिविजुअल फ्रीडम कुछ नहीं है, मतलब इंडिपेंडेंस अपने आप में उसका कोई रोल नहीं है। ये थ्योरी अपने को ये बताने का प्रयास कर रही है। तो ये आई होप जितनी भी मैंने बताने का प्रयास करा आपको समझ में आया होगा, और अगर कुछ भी कमी शमी रही है तो दिल से माफ़ी चाहता हूँ। मिलते हैं एक नए टॉपिक में, नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।